पर कच्चे उड़ गए, तो वो जैसे ही थोड़ी दूरी पर आप रहेंगे तो वो बिल्कुल जमीन से 1.5 से 2 फीट ऊपर रहेगा उसका हाइट। तो 2 फीट में आपको कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज को रखना है, वो मैं एक वार्डन से चाहूंगा कि वो आ जाए प्लीज और दिखाएं कि अगर अपने को बचाव करना है तो तुरंत गिर करके कैसे करना है। ये देखिए, थोड़ा सा दूर हट जाए, देख लें, ये पोजीशन हमारी होना चाहिए जमीन पे। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना रुमाल निकाला, अपने मुंह में डाल लिया। आप सोच रहे कि ये क्या कर रहे हैं। ये दूसरा, तीसरा आ जाए, तीसरा, चौथा भी आ जाए, पांचवा भी आ जाए, छठा भी आ जाए, प्लीज छठा भी आ जाए। आइए, ये गैप और भरिए। आइए शर्मा जी प्लीज। ये जो पोजीशन में बताना चाहूंगा ये क्या है, इन्होंने ये देखिए यहाँ पे मुंह पे ये आप कर लीजिए, ये इन्होंने क्यों रखा, सभी लोगों ने अपना अपना रुमाल रख करके ये रुमाल रखा। इसका मतलब है कि जब भी कोई हमला होता है उस दौरान हमारे दांत से जीभ कटने की संभावना रहती है। सबसे पहला बहुत ताकत थोड़ा कम होता है, वो आपका जो दांत है वो आपकी जीभ को काट सकता है। और अगर ऐसे कर लेते हैं तो आपका जीभ बिल्कुल बचा रहेगा, दांत भी नहीं टूटेंगे। दूसरा, इन्होंने कान के पर्दों को बचाने के लिए कान भी बंद कर लिया। और तीसरा, इससे करने का फायदा यह है कि बम के इफेक्ट को इन्होंने 90% कम कर दिया। अगर वो सेंटर पॉइंट यहां से 50 मीटर की दूरी पर है तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स क्यों ना हो। तो ये पोजीशन हमको लेनी है। ये जितने भी बच्चे यहां देख लिए क्या, अगर नहीं देखते एक बार खड़ा हो अपने सीट से देख ली इसको, क्योंकि आपको नीचे जाकर के फील्ड में 1 मिनट के लिए ऐसा जैसे सायरन ध्वनित होगा, आपको यहां से निकल लेना है, आपको यहां से चले जाना है और जाकर के फील्ड में या जो पोर्टिको है उसके पास आपको इसी पोजीशन पर रहना। कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई खड़ा नहीं रहेगा। 1 मिनट थोड़ा और बता दें। इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू के लिए 10 बच्चों को जरा सा, 5 बच्चों को यहाँ कर, 10 बच्चे ऊपर आ जाए प्लीज, केवल 10 बच्चे। ये संकेत बच चुका है और किताबें होता है, निकाला जाता है और हवाई हमले का संकेत हो रहा है। और सिविल डिफेंस जो वार्डन जो हैं, हवाई हमला हो चुका है। इस कमरे में मीटिंग चल रही थी और हवाई हमला होते ही हर लोग जो गेट है उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भगदड़ न मचे। हवाई हमला हो गया है और हर कमरे से बच्चे भाग करके खुले स्थान में पहुंच रहे हैं। और किस प्रकार से हवाई हमला होते समय सावधानी रखी जाती है, इसके विषय में सिविल डिफेंस के जो ट्रेनिंग पाए हुए हमारे वार्डन से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो फील्ड में इकट्ठा हो गए हैं और सर पे अपने हाथों को लगाए हुए हैं, कान को बंद किए हैं और मुंह में रुमाल जो डालने की बात थी वह कहीं न कहीं यहाँ मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है। और बिल्डिंग पूर्ण रूप से खाली कराई जा रही है क्योंकि हवाई हमला होने पर बम्बार्डिंग हो सकती है और बम्बार्डिंग में यह बिल्डिंग गिर सकती है। तो कहीं न कहीं जो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग किए हुए लोग हैं जो को नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों ने ट्रेनिंग करा रखा है, वो देखिए किस प्रकार से फील्ड में सुरक्षित रूप से सोए हैं और मुंह में रुमाल डाल करके कानों पे उंगली लगा के, क्योंकि बम की आवाज़ से कान फट सकता है, बहरे हो सकते हैं। तो पूर्ण से ट्रेनिंग जरूरी है इसके लिए। और यह नागरिक सुरक्षा कोर के ट्रेंड व्यक्ति हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। MSI इंटर कॉलेज में ये ट्रेनिंग मॉक ड्रिल चल रहा है और जो ट्रेनिंग है कहीं न कहीं बहुत ही आवश्यक है। यहाँ से कवर करिए, यहाँ से कवर करिए, यहाँ से कवर करिए। बहुत ही अच्छी तरह से सब बच्चे समझे हैं। उधर किनारे बच्चे टहल रहे हैं, लगा हुआ देखिए, पुशअप कर रहा है। एक बच्चे आइए आइए प्रिंसिपल साहब के कमरे में सेंटर
माइक लेते हैं ये देना है प्राथमिक चिकित्सा देना है प्राथमिक चिकित्सा देना है ये और हवाई हमला हो चुका है। इसके बाद ऑल क्लियर यानी सायरन को सीधी गति में बजाया जा रहा है, आवाज़ सीधी है। और हवाई हमला होने के बाद ये सायरन यह बता रहा है कि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, आप जो पोजीशन थी उससे उठ सकते हैं। और सारा निर्देशन सत्य प्रकाश सिंह जो उप नियंत्रक हैं सिविल डिफेंस के, और पूरी सिविल डिफेंस की टीम, हर वार्डन, हर अधिकारी अपनी सतर्क निगाहें लगाए हुआ है। यदि हवाई हमला होता है तो भी किसी भी प्रकार से बचा जा सकता है। इसकी तैयारी यहाँ पे MSI इंटर कॉलेज में चल रही है। अधिकारी सब कर्म और जो भी वार्डनगण हैं सिविल डिफेंस के, वो पूर्ण रूप से इस मॉड्यूल को अपने मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। जो भी घायल थे उसको उन्होंने बचाने का एक अच्छा बनाया। आपने देखा कि MSI इंटर कॉलेज में आपने 5,500 बच्चों के बीच में नागरिक सुरक्षा उपायों को लागू होते हुए देखा है। और ये सायरन की आवाज को भी ये समझ पाएंगे कि ये सायरन का आवाज का मतलब क्या है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से अगर हमारे लड़ाकू विमान वापस चले जाते हैं तो